हेलो फ्रेंड्स, आज की चर्चा हम शुरुआत करेंगे निफ्टी के साथ और फिर बात करेंगे बैंक निफ्टी की। और आज मैं आपके साथ एक बजिंग स्टॉक जो है उसके बारे में चर्चा करूंगा। हेमिस्फीयर नाम से कंपनी है जो आज 20% के अपर सर्किट पे बंद थी और ये वीएसएनएल के अंदर से जो है निकली हुई कंपनी है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब भारत के अंदर वीएसएनएल यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड को ट्रांसफ़र किया था टाटा कम्युनिकेशन के साथ, तो उस डील के तहत ये बात हुई थी कि जो भी एक्स्ट्रा लैंड होगी उसको अलग से जो है गवर्नमेंट को एक कंपनी बना के ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो उसी से रिलेटेड ये कंपनी है हेमिस्फीयर, और उसके अंदर क्या पोटेंशियल अभी आगे चल के हमें लगते हैं वो सब चर्चा अभी जो है हम इस वीडियो के अंदर भी करेंगे। इसके अलावा एफएनओ की जो एक्सपायरी है वो कल कहाँ हो सकती है, और क्योंकि एक बहुत बड़ी रैली हमने इस पूरे महीने के अंदर देखी है, तो कैसा रहेगा कल का सेशन और क्या ऊपर की तरफ होगी या नीचे की तरफ होगी, ये सब चर्चा जो है हम करेंगे। इसके अलावा पुट कॉल रेशो क्या कह रही हैं, उन सब चर्चा के साथ साथ आज जो मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ तो एक शेयर जो है वो हम इस चर्चा के अंदर शामिल कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि हफ्ते में कम से कम 2 या 3 दिन जो है किसी एक शेयर को जो है इंक्लूड किया जाए जो कि जनरली मार्केट के अंदर लाइमलाइट में है। तो ऐसे किसी भी बजिंग स्टॉक के बारे में हम इस जो डेली एनालिसिस है उसमें चर्चा करा करेंगे, और आपको ये किस तरीके के लगे ये ज़रूर से ज़रूर मुझे बताइए, और आपके जो भी सुझाव हों वो ज़रूर से ज़रूर मुझे बताइएगा। तो देखिएगा यहाँ पर निफ्टी आज 13,981 पर बंद हुआ। इंतजार था 14,000 का कि 14,000 एक बार लगा दे, केवल 3 पॉइंट दूर रह गए, ओनली 3 पॉइंट्स। और सुबह भी अटेम्प्ट किया था, सुबह का अटेम्प्ट प्रॉफिट बुकिंग की वजह से नीचे आ गया। आज बैंकिंग स्टॉक्स ने ज़्यादा साथ नहीं दिया। कोटक महिंद्रा बैंक को अगर छोड़ दें तो बाकी बैंकों में आज एचडीएफसी बैंक ने भी काफ़ी जो है कमान संभाली हुई थी। दोनों दिग्गज जो हैवी वेट हैं उन्होंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन जो है ब्रॉडर मार्केट के अंदर जो बाकी बैंक्स हैं वहाँ पर आज प्रॉफिट बुकिंग का जो है सिलसिला था, जिस वजह से आज हम 14,000 के लेवल नहीं देख पाए। उम्मीद है कि कल 14,000 के लेवल हम शायद सुबह मॉर्निंग सेशन में देख लें और खुलते के साथ हो सकता है कि उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। जनरली ऐसे लेवल को टच करने के बाद जो है मार्केट एक बार नीचे की तरफ अक्सर आया करती है, तो हो सकता है कि कल 14,000 एक बार छूने के बाद जो है मार्केट नीचे की तरफ आए। और ये तो हम चर्चा करेंगे कि क्या 14,000 के बाद ऊपर जो है सस्टेन करेगी या नहीं करेगी, लेकिन जो पुट कॉल डेटा है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि 14,000 के ऊपर शायद सस्टेन ना करे। हालांकि एक बार टच करके जो है मार्केट ज़रूर आनी चाहिए, ऐसा जो है आप सब लोग उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि कल जो है साल का अंतिम दिन है और अंतिम दिन अगर 14,000 के लेवल जो है मिलेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों की राय होगी कि नए साल के ऊपर अगर ऐसा हो 14,000 तो ज़्यादा बढ़िया है। तो देखते हैं कि कल होता है या परसों होता है या कुछ और समय लगता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अब जो है चर्चा आगे बढ़ाते हैं। अब इस चर्चा के अंदर देखिएगा जो निफ्टी आज जो तेज़ी देखने के लिए मिली वो आज थोड़ी सी कम थी, और सुबह तो इसने कोशिश भयंकर की थी और जिस तरीके से आज ओपनिंग हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि अभी थोड़ी देर के अंदर ही टच कर देगा। लेकिन जैसे ही खुली और खुलते के साथ एकदम सेलिंग आ गई, जैसे ही 9:15 पे मार्केट खुली और क्षण भर के अंदर जो है ऊपर से जो है प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो आज आपके ओपनिंग प्राइस अगर आप देखेंगे तो ओपनिंग मार्केट 13,980 पे थी, और आप देखिएगा आज का लो कहाँ पे है। लो आप देखेंगे तो आज का जो लो है वो आपको बता रहा है 13,864। तो ये जो 13,864 है यहाँ तक मार्केट जो है डिप करके आई नीचे तक, ये समय था। ये करीबन 1:45 के आसपास का समय था जब ऐसा हुआ। आज दिल्ली में सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये देखिएगा कि मार्केट के अंदर भी जो है आज जो है थोड़ी सी है नरमी आज देखने के लिए मिली। हालांकि आज भी लाइफ टाइम हाई पे बंद हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऊपर के लेवल पे जो है प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली है। हालांकि अभी भी ऊपर के लेवल पर ही बंद हुई है, लेकिन आज बैंकिंग जो सेक्टर है जो 2-3 दिन से लगातार जो है बहुत तेज़ी में था, और अगर टोटल बात करें तो 5 दिनों से बैंकिंग में बहुत ज़बरदस्ती जो है तेज़ी देखने के लिए मिली थी। आज की कैंडल क्या करिए, आज की कैंडल सबसे छोटी कैंडल है। आपकी जो लास्ट 6 कैंडल्स हैं यानी कि जो फॉल हुआ था लास्ट मंडे को, उसके बाद आज की जो कैंडल है वो सबसे छोटी कैंडल है। और ये जो छोटी कैंडल है यानी कि विदाउट बॉडी है आज, तो हो सकता है कि कल मार्केट एक बार ऊपर खुलने के बाद ऊपरी लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग आए, ऐसी जो है हमें लग रहा है संभावना। हालांकि म्यूचुअल फंड्स की तरफ से शायद कल सेलिंग ना आए,
क्योंकि अगर कल पूरे साल की अगर बात करेंगे तो कोशिश ये रहेगी कि म्यूचुअल फंड्स की जो यूनिट्स हैं उनकी एनएवी अच्छी प्राइस पे नज़र आए। तो हो सकता है कि वहाँ से कल सेलिंग इतनी जो है ज़्यादा आपको नज़र ना आए। और आज भी सेलिंग जो है म्यूचुअल फंड्स ने काफ़ी कम की है। अगर डीआईज़ की बात करेंगे तो आज सेलिंग जो है बहुत ही लो लेवल पर हुई है, करीबन 500 करोड़ के आसपास की सेलिंग हुई है। तो आज देखिएगा इस कम सेलिंग के बावजूद भी आज जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की काफ़ी अच्छी बाइंग निकली, लेकिन फिर भी जो है ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। आज का जो चमत्कार सितारा था वो आज एफआईज़ के शेयर्स थे। एफआईज़ के देखिएगा जो दो शेयर्स आपको साफ साफ नज़र आ रहे हैं, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक। इसके अलावा कोटक बैंक के अंदर भी अच्छी तेज़ी थी, लेकिन वहाँ पर जो है मेन कंट्रीब्यूशन जो है मारुति के बाद था उसका, तो इसलिए वो यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा है। हालांकि टीसीएस, इन्फोसिस और एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक और भारतीय एयरटेल में हल्की सी आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली। अब देखिएगा निफ्टी बैंक आज की रेड कैंडल का मतलब कि आज ओपन तो बहुत अच्छा हुआ था। ओपन अगर आज देखेंगे तो 31479.8 पर गए, खुलते के साथ हाई लगे और हाई लगते के साथ मार्केट नीचे आ गई। तो आप ये देखिएगा कि ज़्यादातर जो समय था 1 बजे से पहले का जो समय था वो 31,300 से नीचे जो है ट्रेड करता रहा, बल्कि 31,200 से नीचे ट्रेड कर रहा था। और उसके बाद जो है 31,200 के पे आने के बाद जो है निफ्टी में भी थोड़ी स्ट्रेंथ आई। और आज जो लो लगे वो कल के आसपास के लो थे। कल भी यहीं पर एक बार जो है बैंक निफ्टी ने लो लगाए थे 31,007। तो आज भी देखिएगा 31,000 के आसपास जो है बहुत ही ज़बरदस्त जो है सपोर्ट मिल रही है इसको। तो अब देखते हैं कि कल भी क्या बैंक निफ्टी को 31,000 पे सपोर्ट मिलती है या नहीं। अब देखिएगा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन के अंदर, तो कंट्रीब्यूशन मैंने आपको बोल ही दिया था कि कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक, इन दोनों ने करीबन 100 पॉइंट की तेजी कर रखी थी। लेकिन जो उधर एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक, एसबीआई और पीएनबी, इनकी कमजोरी के सामने जो है आज जो बैंक निफ्टी की जो रेड क्लोजिंग हुई है, यानी कि आप क्लोजिंग देखेंगे, यानी कि आज एक नेगेटिव क्लोज के साथ जो है बैंक निफ्टी ने जो है क्लोजिंग दी है। और इस क्लोजिंग के साथ ही जो है आप ये देखेंगे कि बैंक निफ्टी के अंदर पहली क्लोजिंग पिछले 6 दिनों के अंदर रेड में हुई है, और वो भी मामूली सी हुई है। आप इसको रेड भी नहीं बोलेंगे, फ्लैट ही बोलेंगे, बट वो मामूली सी है वो। लेकिन लास्ट के जो 5 मिनट काफ़ी अच्छी सेलिंग जो है बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर देखने के लिए मिली थी, और स्पेशली आईसीआईसीआई बैंक में एक जबरदस्त सेलिंग जो 3:25 के आसपास आई थी। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर टाटा कम्युनिकेशन है। टाटा कम्युनिकेशन ये वो बिज़नेस है जो पहले वीएसएनएल हुआ करता था, विदेश संचार निगम लिमिटेड, और एक बहुत बेहतरीन कंपनी भारत सरकार की थी। अब ये टाटा कम्युनिकेशन के नाम से जानी जाती है। और इन्हीं के साथ जो एक एग्रीमेंट हुआ था कि गवर्नमेंट का, कि जो इसकी जब डिसइन्वेस्टमेंट की थी, और ये बीजेपी गवर्नमेंट ने नहीं की थी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा रहता है कि सारी जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो बीजेपी गवर्नमेंट ही करती है। तो 2002 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है एक डिसइन्वेस्टमेंट जो है की थी तो वीएसएनएल की, तो यहाँ पर उसके साथ जो है इनको जो लैंड एक्स्ट्रा बचनी थी, जो इनके बिजनेसेस थे, मेन बिजनेसेस, उसको यूज़ करने के बाद जो भी कुछ सरप्लस लैंड थी वो इस कंपनी में जो है ट्रांसफ़र कर दी गई। जिस लैंड की कीमत है तो भी जो है मार्केट के अंदर जो रजिस्ट्रेशन जो कंपनी ने कराया उसके हिसाब से करीबन 4-5 हज़ार करोड़ के आसपास जो है वैल्यू बनती है। 4,000 करोड़ से ऊपर उसकी वैल्यू है, लेकिन सही आकलन जो है किसी के पास भी नहीं है। और बिजनेस के अंदर अगर हम बात करें, लैंड की बात करें, तो 739.69 एकड़्स ऑफ लैंड है। वो इंडिया के अलग अलग लोकेशंस के ऊपर जो है इनके पास लैंड है, और काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है महाराष्ट्र के अंदर भी है। तो अब यहाँ देखिएगा इस पूरे बिजनेस के अंदर जो एरिया ऑफ ऑपरेशंस है, तो अभी इसको डेवलप करेगी ये कंपनी हेमिस्फीयर। और अगर आप इस कंपनी की अगर हम बात करें तो ये इसका जो शेयर है 20% के अपर सर्किट के ऊपर जो है आज क्लोज होता हुआ नजर आया, और ये इसका 52 वीक हाई भी है। और ये जो शेयर है ये हो सकता है कि आगे चल के भी आपको बहुत अच्छी रिटर्न्स जो है दे सकता है। इस शेयर्स में खोने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, और इसी वजह से जो है यहाँ पर आपको ये अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली। तो जो लोग रिस्की ट्रेडर्स हैं या जो रिस्की इन्वेस्टर्स हैं और कुछ जो है टाइम बिता सकते हैं, तो यहाँ पर इस शेयर्स में अच्छे पैसे बन सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यही है कि कंपनी की मैनेजमेंट किस तरीके से करती है, क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनीज़ के जो वैल्यूशंस हैं वो जनरली हायर लेवल पर नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको काफ़ी इंतजार करना पड़े। लेकिन जिस तरीके की लैंड बैंक इसके पास है, उससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट ये है कि एग्जीक्यूशन किस तरीके से करते हैं। अगर एग्जीक्यूशन जो है बेहतरीन तरीके से होता है तो ये हेमिस्फीयर जो है यहाँ से भी काफ़ी अच्छी जो है रिटर्न्स या मल्टीफोल्ड रिटर्न्स देने का दम रखता है।
लेकिन आप इस शेयर्स में किसी भी तरीके की कोई ट्रेडिंग पोजीशन या इन्वेस्टमेंट अगर करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही करें। तो ये थोड़ी सी चर्चा जो मैंने हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज़ के बारे में की, आज 20% के सर्किट के साथ जो है ये क्लोज हुआ। तो इस चर्चा के बाद हम बात करते हैं क्या रही पुट कॉल रेशियोज़। तो अगर आज पुट कॉल रेशियोज़ की बात करें तो 1.38 है, तो अब ये नॉर्मल है, दोनों साइड जो है मार्केट जा सकती है, बुल्स और बियर दोनों का बराबर कंट्रोल है। और अगर पीसीआर का वॉल्यूम देखेगा तो 1.06 है। इसी तरीके से बैंक निफ्टी की पुट कॉल रेशियो 1.04 है, ये भी न्यूट्रल है। हालांकि जो बैंक निफ्टी की जो है वो है बिल्कुल न्यूट्रल है, लेकिन निफ्टी की अगर हम बात करें तो इसमें स्लाइटली आप ये बोल सकते हैं कि थोड़ा सा जो है प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन देखिए अगर निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो बैंक निफ्टी के अंदर भी जो है लाजमी हमें लगती है कि जो है दोनों की जो डायरेक्शन है वो कल एक ही तरफ होगी। जहाँ तक कि अगर हम एक्सपायरी की बात करें तो आज देखिएगा 587 करोड़ की जो है सेलिंग आई, केवल और केवल 5, और वहीं पर डीआईज ने आज जो बाइंग किया 1824 करोड़ का। तो पूरे महीने के अंदर आप देखिएगा 37,000 करोड़ की सेलिंग थी डीआईज के द्वारा, और वहीं पर 47,000 करोड़ की जो है बाइंग थी। तो करीबन 10,000 करोड़ की जो है एक्स्ट्रा बाइंग है एफआईआईज की तरफ से। और इसके अलावा जो है पूरा जो मार्केट के अंदर अगर हम बात करें रिटेल्स का या एचएनआई इन्वेस्टर्स जो है उनका भी पूरा सपोर्ट जो है यहाँ पे मिला है। इसके बाद देखिएगा जो पुट कॉल रेशियोज़ की अगर हम बात करें तो 13,950 से ऊपर मार्केट बंद हुई है। तो यहाँ देखिएगा 14,000 के ऊपर जो है काफ़ी बड़ा ओपन इंटरेस्ट है 5213,850। लेकिन आज देखिएगा कुछ ओपन इंटरेस्ट जो है आपको चेंज होता हुआ नज़र आया है, लेकिन फिर भी ये जो ओपन इंटरेस्ट के चेंज होने के बाद भी अभी भी काफ़ी बड़ा जो है कॉल राइटिंग हो रखी है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर पुट राइटिंग के अंदर अगर हम देखेंगे तो 13,900 पे एक अच्छी सपोर्ट जो है नज़र आती है। उसके बाद देखिएगा पुट राइटिंग 13,800 पर भी और इसी तरीके से 13,700 पर भी है। तो हो सकता है कि कल की जो रेंज है वो हमें ऐसी देखने के लिए मिले कि 14,000 जो है अपर एंड पे, क्योंकि काफ़ी मार्केट चल चुकी है तो लोग इस लेवल के ऊपर क्या अपनी पोजीशंस को रोल ओवर करेंगे या नहीं करेंगे देखने वाली बात है। और दूसरी बात जो है ये है कि यहाँ पर लास्ट डे है कल ईयरली एक्सपायरी का भी, तो वो पोजीशन अगर हायर लेवल पर कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है अगले महीने में तो एक प्रॉफिट बुकिंग जो है आ सकती है। और अगर वो कैरी फॉरवर्ड होती है तो फिर आप देखिएगा 14,100 पे भी काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है, उसकी तरफ भी जो है मार्केट जा सकती है। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अभी जो मार्केट की जो रेंज है वो 13,900 से लेके 14,100 के बीच में ही रहनी चाहिए। अगर किसी भी तरीके की अगर कोई इंटरनेशनल मार्केट से कोई नेगेटिव या कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव जो न्यूज़ है अगर वो नहीं आती है तो। और इस पूरी चर्चा के अंदर जो है आज मैंने आपके साथ जो है स्टॉक्स के एनालिसिस नहीं किए कि कौन से स्टॉक्स आज जो है बढ़ने वाले जो टॉप गेनर्स थे या टॉप लूजर्स थे, लेकिन मार्केट वेट वाले जो शेयर्स हैं वो मैंने आपके साथ जो है डिस्कस किए। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर आप मुझे बताइएगा, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरीके से आपके जो सुझाव हैं वो आप मुझे देते रहिएगा। जैसे मैंने आज आपके साथ एक कंपनी हेमिस्फीयर का जो है डिस्कशन किया, ऐसे भी अगर आप चाहते हैं कि हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन में इस तरीके से एनालिसिस आपको करूं इसी वीडियो के अंदर, तो आप जो है अपने सुझाव ज़रूर से ज़रूर मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।